निर्णायक मंडल, आगंतुक महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। कोई प्रभु भक्त है तो विद्वान नहीं, कोई विद्वान है तो योगी नहीं, कोई योगी है तो सुधारक नहीं, और कोई सुधारक है तो दिलेर नहीं, कोई दिलेर है तो ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी है तो वक्ता नहीं, कोई वक्ता है तो लेखक नहीं, लेखक है तो सदाचारी नहीं, सदाचारी है तो परोपकारी नहीं, परोपकारी है तो कर्मठ नहीं, कर्मठ है तो त्यागी नहीं, त्यागी है तो देशभक्त नहीं, देशभक्त है तो वेद भक्त नहीं, वेद भक्त है तो उदार नहीं, उदार है तो शुद्धाहारी नहीं, शुद्ध आहारी है तो योद्धा नहीं, योद्धा है तो सरल नहीं, सरल है तो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बलिष्ठ नहीं, बलिष्ठ है तो दयालु नहीं, और दयालु है तो संयमी नहीं। लेकिन ये सारे के सारे गुण अगर आप किसी एक व्यक्ति में देखना चाहते हैं तो उसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, और मैं आपको सच बताऊं तो पहले तो मैं अपने बचपन में गया आप सब बच्चों को यहां देख करके, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें मंच पर बिठा दिया करते थे, वाक प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में हम भाग लिया करते थे, अपने विद्यालय के लिए बहुत सारी शील्ड उठाकर लाया करते थे। और उससे भी पूर्व चला गया जब आप लोगों ने बोलना शुरू किया, उस युग में आपने मुझे पहुंचाया जहां पर महर्षि दयानंद की सभाओं में कर्नल अलकाट, मैडम ब्लेवटस्की, सर सैयद अहमद खां, डॉक्टर रहीम खान और इस प्रकार के अनेक मतावलंबी लोग आया करते थे, ऋषि दयानंद के उपदेशों को सुना करते थे और सुनकर के अपने जीवन में धारण किया करते थे। कुछ बच्चों ने यहां पर कहा कि महर्षि दयानंद ने हिंदू धर्म के सुधार के लिए कार्य किया। तो बच्चों, इससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद ने हिंदू धर्म के सुधार के लिए केवल कार्य नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए उपदेश दिया। और इसीलिए निर्विवाद रूप से, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे इस्लाम को मानने वाले लोग हों, चाहे ईसाईयत को मानने वाले लोग हों, हर व्यक्ति ने उनके कथन का, उनके उपदेश का और उनकी शैली का सम्मान किया। ऋषि दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी का अहित हो ऐसा कार्य करने का विचार अपने मन में नहीं लाया। वो यही चाहते थे, जैसा आप में से कुछ बच्चों ने कहा, कि अहिंसा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सदाचार के द्वारा, समर्पण के द्वारा और संपूर्ण मानवता के प्रति सद्भाव के द्वारा ही हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मुझे एक बात बतलाओ, जब आपको कोई व्यक्ति कुछ देता है तो आप उसको क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हो। तो जिस भगवान ने हमें ये सारा का सारा संसार दिया, इतने अच्छे अच्छे फूल, फल आदि, देखो ये मेरा सम्मान करने के लिए आदरणीय प्रधान जी ने फूल दिया, इस फूल को हम किसी लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जिस परमात्मा ने हमारे जीवन को चलाने के लिए सारे पदार्थ दिए, उसको हमें क्या बोलना चाहिए? ये महर्षि दयानंद की पहली शिक्षा थी। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन में, किसी भी संप्रदाय में जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन उसका ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो हमें जन्म देने वाले और हमारे सुंदर संसार को बनाने वाले भगवान का धन्यवाद अवश्य करे। चाहे वो उसको गॉड कह करके धन्यवाद करे, चाहे वो उसको ईश्वर कह के धन्यवाद करे, चाहे उसको अल्लाह, खुदा कह करके धन्यवाद करे, कुछ भी कह करके धन्यवाद करे, लेकिन सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करना आवश्यक है। दूसरी बात मुझे बताओ, ये जो सुंदर वायु हम लेते हैं, शुद्ध जल हम प्राप्त करते हैं और
इस पृथ्वी पर जहां से हमें अन्न आदि प्राप्त होता है, इन सबको अगर हम गंदा कर दें तो कल को नुकसान किसका होगा? तो ऋषि दयानंद की दूसरी शिक्षा यह थी कि हम सबको जिस वातावरण से शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अन्न आदि प्राप्त होता है, उस वातावरण को हम शुद्ध करें। और उसके लिए उन्होंने ऋषियों की परंपरा जो अग्निहोत्र है, हवन है, उसके लिए हम सबको प्रेरित किया। और जैसे अभी एक बेटी कह रही थी, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, क्या उनको हमें धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए? उनकी हमें केयर नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें उस समय संभाला जब हम असहाय थे। इसलिए जब हम उनकी उम्र में पहुंचे और उनका शरीर जब शिथिल हो जाए तो हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। और विद्वानों का, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हमें विद्या प्राप्त होती है, ऐसे विद्वानों को क्या कहा गया है? अतिथि कहा गया है। जो समाज का कल्याण करते हैं, ऐसे महापुरुषों को क्या कहा गया है? अतिथि कहा गया है। और जो सबके लिए भलाई का काम करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? अतिथि कहा गया है। तो ऐसे अतिथि लोगों का सत्कार करना और उनको सहयोग करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसा सोचते हो कि अगर इस धरती पे केवल मनुष्य रहे तो उसका जीवन ज्यादा सुखी होगा, या अगर सब प्राणियों के साथ में हम रहें तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी होगा? कौन सी वाली बात आपको ज्यादा अच्छी लगती है? दूसरी वाली। अगर सारे प्राणी रहेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा सुखी होगा। और यही बात ऋषि दयानंद की 5वीं शिक्षा है। वो कहते थे, जियो और जीने दो। जितना तुम्हारा जीने का अधिकार है संसार में, उतना ही अन्य पशु पक्षी प्राणियों का है। छोटे छोटे कीट पतंगों का भी उतना ही अधिकार है। समुद्र में रहने वाली मछलियों और कछुओं का भी उतना ही अधिकार है। हम सब उस परमात्मा की, उस भगवान की संतान हैं। अगर उनकी जरूरत नहीं थी तो वो उन्हें बनाते ही क्यों? उसने उन्हें बनाया है। इसलिए जितना हमारा इस संसार में महत्व है, उनका भी उतना ही महत्व है। और इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि हमें कभी भी उनको सताना नहीं चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने एक ओर जहां हमारे जीवन का उत्थान किया, उसके लिए हमें उपदेश दिया। दूसरी ओर उन्होंने समाज में जितनी कुरीतियां फैली हुई थी उस समय हमारे देश के अंदर, हमारा देश तो ऋषियों का देश है, हमारा देश तो वेदों का देश है, हमारा देश तो महापुरुषों का देश है। इस देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां फैल गई थी। उन कुरीतियों को दूर करने का कार्य ऋषि दयानंद ने किया। और अशिक्षा के वो प्रबल विरोधी थे। उन्होंने आर्य समाज के जो नियम दिए, उसमें उन्होंने क्या कहा? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हर व्यक्ति